नरसिंह हुड्डा बीजेपी को नुकसान कर रहा है। ये तो जातिवाद चला, जातिवाद आते। किस कारण से आपको लगा कि बीजेपी जो वो जातिवाद फैलाती है? जीतने वाले को देता है। जीतने हाँ, जीतने वाले को देता है खाली, आने वाले को टिकट कभी नहीं देते हैं। राजेंद्र इसको हमको कौन जानता है? यहाँ पर गांव में कोई 5 आदमी भी जानते नहीं है। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, मंडला। नशा छोड़े और छुड़वाए। हमारे यहाँ असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार सप्लीमेंट जो कि पहले दिन से नशे की लत नहीं लगने देता। RGHS कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ। क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। कंसल्टेंट फिजिशियन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, राजगढ़ रोड, मंडला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का फेसबुक पेज और न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। 13 तारीख को झुंझुनू में उपचुनाव होने वाले हैं। अभी मैं झुंझुनू शहर के अंदर एक चाय की दुकान है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि वो क्या कहते हैं, इस बार जो विधायक है वो कौन बनेगा और किसकी जामनी इस बार जब्त हो जाएगी। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते ताऊ जी, सबसे पहले तो अपना छोटा सा परिचय करा दो। परिचय, मेरा नाम मोटाराम है। ये ताऊ जी, ये बताओ, आप यहाँ पे चाय की दुकान पर रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, तो आपको देख के क्या लगता है कि इस बार जो विधायक है वो कौन बनेगा? हमारे को तो ऐसे लगता है इसकी शीशराम जी की बच्चा है, पोता है ना, वो बनेगा। अमित तोड़ा जो कांग्रेस से प्रत्याशी है। हाँ, कांग्रेस का प्रत्याशी अमित तोड़ा। तो किस कारण से भाई लग रहा है कि वो बनेगा? क्योंकि सामने जो प्रत्याशी है उनके बीजेपी के राजेंद्र जी बांबू है और निर्दलीय राजेंद्र सिंह हुड्डा है, उनमें से कोई है? राजेंद्र इसको बाबू को कौन जानता है? यहाँ पर गांव में कोई 5 आदमी भी जानते नहीं है। बाबू जी को नहीं जानते? कोई नहीं जानता है गांव में। बाबू जी को कोई नहीं जानता है गांव में। उसके 5 आदमी मिलते नहीं है जानने। ये सेम भी होगा, वही तो खड़ा होगा, दूसरा कैसे होगा? वो तो आगे कांग्रेस की बात है टिकट देने में। दूसरों को टिकट क्यों नहीं देती है तो कांग्रेस? जैसा कि मुस्लिम समाज ने भी महापंचायत की थी, उन्होंने भी टिकट की मांग की थी, तो उनको भी टिकट नहीं दी, फिर एक ही एक परिवार को। वो जीतने वाले को देता है। जीतने हाँ, जीतने वाले को देता है खाली, आने वाले को टिकट कभी नहीं देते हैं। आने वाले को टिकट कभी नहीं देते हैं। नहीं तो फिर भी चलो अब बता देता हूँ आपको कि आपने राजेंद्र जी बांबू के लिए कहा कि उनको जानते नहीं, लेकिन लोग संभावना लगा रहे हैं कि इस बार राजेंद्र बांबू जी वो चुनाव निकाल लेंगे, जीत जाएंगे। नहीं जीतेंगे। किस कारण से नहीं जीतेंगे? लोग बोले साफ छवि का आदमी है, किसी को परेशान नहीं कर। छवि का है। मैं झुंझुनू में बैठा हूँ 20 साल से, मैं नहीं देखा कभी बाबू जी को है नहीं है कोई, आज तक मैंने नहीं देखा है। हमारे यहाँ गांव के अंदर वोट है, लेकिन हमारे यहाँ रहते उसके तो वोट है, हमारे 50-60 वोट है, लेकिन आज तक ही नहीं देखा बाबू जी को आगे। अरे विजेंद्र को देखते तो है ना, वो तो आता तो है, इसको तो देखा ही नहीं है अभी तक हमने कभी। आज शीशराम जी ने हमारे गांव में पानी तक हाथ भेज दिया, सब जगह पानी की टंकी, सबसे पहले पानी हमारे उसने ही भेजा था। विजेंद्र क्या बाप है शीशराम जी, उसने तो उसके देते हम तो सब वोट ही। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक अंकल जी और है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। नमस्ते अंकल जी, अपना परिचय करा दो आप छोटा सा पे। दया सिंह कड़िया सर। यहीं से हो आप? ऐसे तो चुनाव में आपको किसका क्या माहौल ज़्यादा लगे? कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का। बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी की पृष्ठभूमि में गाँव के लोगों में दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी है वो गाँव के लोगों के खिलाफ नहीं, जैसे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और अगर अब बांबू जी जीत जाते हैं तो वो काम है वो कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा करवा पाएंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बीजेपी जातिवाद चला, जातिवाद आते। किस कारण से आपको लगा कि बीजेपी जो वो जातिवाद फैलाती है? हिंदू मुस्लिम घर में हिंदू मुस्लिम से वोट मांग रहे या ऐसा है नहीं, दोनों में हिंदू मुस्लिम का कोई मसला उसके लोग वोट। और जो आप कांग्रेस की तरफ आप जा रहे हो, तो कांग्रेस की तरफ से किस कारण से आप जा रहे हो? कांग्रेस की तरफ आपका जो रुझान है कि भाई कांग्रेस जीतेगी, तो कांग्रेस की तरफ आप किस कारण से जा रहे हो? कांग्रेस के तरफ तो इसलिए जा रहे हैं कि ये पब्लिक की सारी बातें सुनती है, तो आदमी जी वहाँ तक पहुँच है। बीजेपी में जो नेता बन गया वो पब्लिक से कोई लेना देना है उनको, ये हवाई नेता है सर। हवाई नेता? इनमें देश में 2 आदमी सरकार चला रहे हैं। वो 2 आदमी कौन कौन से हैं? वो भी अमित शाह, ये 2 चला रहे हैं। नहीं, चलो वो भी एक अच्छी बात है। आपने कहा कि कांग्रेस अच्छा काम करती है, लेकिन जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हो रहा है और जो मुकाबला है झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव का, वो त्रिकोणीय सा लग रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस के प्रत्याशी अमित जी ओला हो गए,
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र जी बाबू हो गए, तीसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह हुड्डा हो गए। तो क्या लगता है आपको, राजेंद्र सिंह हुड्डा, लोग बोल रहे हैं कि राजेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव निकाल पाएंगे? राजेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को नुकसान कर रहा है। यही सेम बात कुछ लोगों ने कही है कि बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद राजेंद्र सिंह हुड्डा होगा। हमने जब लालपुर में बातचीत की थी तब उन्होंने कहा कि राजेंद्र सिंह हुड्डा काम कर जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं, बीजेपी का नुकसान होगा राजेंद्र। किस प्रकार से बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस को माइनॉरिटी के वोट मिल रहे हैं। हाँ। जाट तो वोट देते हैं, जाट कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और एससी के वोट हैं वो लगभग 60% 70% कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो कांग्रेस को एससी के वोट नहीं देना चाहते, वो हुड्डा का डाल देंगे। वो भामू हो जाते तो हम भामू के प्लस होते वो वोट, वो हुड्डा ले जाएगा। जैसे कि ना ठाकरे वो सब वहाँ जाएंगे। अरे वो ठाकर सब वहाँ जाएंगे तो यहाँ थोड़ी रहेंगे इनके पास है। नहीं, जैसा आपने बताया कि, लेकिन वैसे अगर मुस्लिम समाज के जो वोट है वो अगर राजेंद्र सिंह हुड्डा के पास चले जाते हैं तो फिर किसको नुकसान होगा? कांग्रेस को दो माइनॉरिटी या कांग्रेस को वोट आज तक 5-4 हज़ार वोट नहीं मिलते थे, नहीं, वो वोट हुड्डा के जा रहे हैं। उससे कोई परिवर्तन नहीं है। भामू अगर जाते तो भामू और ज़्यादा वोट प्लस होता। भामू के नुकसान है, भामू के नुकसान हो रहा है। नहीं, जैसे कि हमने काफ़ी भीड़ देखी थी सुल्ताना में, राजेंद्र सिंह हुड्डा का एक प्रोग्राम हुआ था तो काफ़ी संख्या में लोग आए थे। अगर उस हिसाब से उनके पास अभी सट्टा बाज़ार में भी यही चल रहा है कि लगभग वोट ज़्यादा ही आएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1000-1500 आएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 30-40 हज़ार आएंगे। तो अगर वो 30-40 हज़ार वोट आते हैं तो ज़्यादातर कांग्रेस को फ़ायदा करेंगे और बीजेपी को नुकसान। 10,000 से ऊपर वोट आते हैं वो सारे बीजेपी को नुकसान है। राजेंद्र सिंह हुड्डा के 10,000 से ऊपर वोट जाएंगे तो वो बीजेपी का नुकसान है। क्या जितने वोट पड़ेंगे वो बीजेपी को नुकसान करेंगे और कांग्रेस को फ़ायदा करें। कांग्रेस को फायदे। तो बता दो कि आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं कांग्रेस से कि क्या विकास झुंझुनू में करे जो नहीं हुआ है, जो होना चाहिए? ये कांग्रेस का शासन था, उस 5 साल में बहुत विकास किया है, कोई कमी तो थोड़ी नहीं विकास की। तो आप 2-3 आप नाम भी बता दें विकास में कि कांग्रेस ने ये काम किया हो। जैसे कांग्रेस ने क्या रहेंगे, सबसे पहले ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज तो बनाई है। कितना बड़ा काम है, छोटा काम है क्या? बड़ा ही काम है। और इस जिले के अंदर इतना काम श्रीराम जी ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। और बहुत पॉपुलर लीडर के रूप में रहे हैं और एक एक आदमी से जुड़े हुए हैं वो। अब आप आए हो तो आपको भी अगर वो जिंदा होते तो जानते ही सोच। नहीं, अब ब्रजेंद्र जी ओला की बात करें तो उन्होंने क्या क्या विकास किया? हॉस्पिटल बहुत दिनों से रोका हुआ था, उसको बनाया नहीं है क्या? मेडिकल कॉलेज नहीं बन रही है क्या? और रोडवेज डिपो नहीं देखा आपने? हाँ, तो उसमें रोडवेज मिनिस्टर रहा तो उसमें कितना पैसा दिया वहाँ पर। और सड़कें आपने झुंझुनू विधानसभा की देखी है क्या? कितनी उनका रिनोवेशन हुआ है सबका।